ईश्वर ईश्वर ईश्वर, चलो उठो उठो। क्या है? रात भर करा रहे थे तुम। उस वकील वकील का सत्यानाश हो, 2 किलोमीटर तक पीछा किया मेरा। ईश्वर, अच्छा है तुम्हें चलती ट्रेन या बस पकड़ने की आदत है, वरना वो वकील छतरी से तुम्हारी खूब पिटाई करता। चलो नाश्ता तैयार है, चलो। लेकिन ना क्या बात है ईश्वर, काफी करा रहे हो? क्या बताओ तुम्हें हमने, कल बहुत गड़बड़ हो गई है। हाँ सुना मैंने, तुमने एक मुजरिम को बातों बातों में इतना उलझा दिया कि उसने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए और जज ने उसे फांसी पर लटका दिया। नहीं वो सब अनजाने में हुआ यार, अनजाने में हुआ। सच कह रहे हो तुम? मतलब? नहीं, मुझे लगता है कि तुमने जानबूझकर उसे अपने गुनाह कबूल करवाए। ये तू कैसे कह सकता है? क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ ईश्वर, मुजरिमों की मदद करना ये तुम्हारे नेचर में नहीं है। तुम्हें पुलिस कस्टडी में ही पता चल गया था कि तुम्हारा मुवक्किल एक मजा हुआ बदमाश है, इसलिए तुमने ऐसे सवाल किए जिससे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को पता चल गया कि आगे क्या पूछना है। Am I right? Yes, you are right. एक बात बताऊं ईश्वर, तुम वकील बनने के भी काबिल नहीं हो। ये प्रोफेशन तुमने बेकार में चूज किया, इससे अच्छा तो तुम जूनियर ऑफिसर ठीक थे। ए तू जाना, यहाँ से जाना है। जब भी मुंह खोलता है मुझे नर्वस कर देता है। देखो मैं अभी इसी प्रोफेशन को चिपक के रहूंगा। हाँ ये तो तुम हर बार कहते हो, और हर 4 हफ्ते के बाद मुझे वापस आना पड़ता है चुटकी बजाने के लिए। तू अभी जागता है या मैं चुटकी बजाऊं? नहीं आता है। ये क्या कर रहे तू? मम्मी एरोबिक। अच्छा अच्छा, मैंने सोचा लड़कों को इशारा करने की प्रैक्टिस करनी। क्या मम्मी? और ड्राइविंग सीखने नहीं गई? मम्मी ड्राइविंग का नाम मत लो। क्यों, क्या हुआ? मैंने कल एक लड़के की गाड़ी को पीछे से ठोक दिया। अच्छा, लड़के की गाड़ी को ठोक दिया ना? हाँ। और जब मैं ड्राइविंग सीखती थी तब मैंने एक लड़के को ठोका था। अच्छा, फिर तो उसने तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में की होगी ना? नहीं, कंप्लेंट नहीं की। नहीं? मुझसे बदला लेने का एक नया अंदाज अपनाया। कौन सा मम्मी? मुझसे शादी कर ली। आगा 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 आगा। मम्मी मतलब तुमने डैडी को गाड़ी से ठोक दिया था? और नहीं तो क्या। बेचारे डैडी, उनकी कमर में अब तक दर्द है। नहीं नहीं, ये दर्द है ना, वो कल वकील साहब ने इनको छाते से पीटा था उसका है। लेकिन वकील साहब ने इनको क्यों पीटा? क्योंकि उनके चोरी के इल्जाम वाले मुवक्किल को इन्होंने फांसी के तख्ते तक पहुंचाया। ले, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मुजरिम ने खुद अपने गुनाहों को स्वीकार किया था। अच्छा, लेकिन अब देखना वकील साहब तुम्हें कोई केस नहीं देने वाले। कोई परवाह नहीं डैडी, मैं आपको क्लाइंट ला कर दूंगा। मैंने कम से कम 10 लोगों को आपका कार्ड दे दिया है। देखा, आ गया आपके प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट का फोन। मैं देखती। हेलो। ओ मंदा, हाँ कैसी हो? मजे में? तलाक हो गया? हाँ क्या? अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई? अरे ये कैसे हो सकता है? मम्मी ये मेरी वाली बंदा है। ओह, नहीं, इसके पास मैं आजकल ड्राइविंग सीखने जाती हूँ। ड्राइविंग सीख रही हो या गाड़ी ठोकना सीख रही हो? हेलो बंदा। हाँ क्या? ओह माय गॉड। मम्मी तुम जरा मेरे साथ अंदर चलो ना। क्या हुआ? प्लीज हाँ ना। क्या हुआ? ये अंदर क्यों चली गई? छोड़ो ना डैड, औरतें तो हमेशा अपना ग्रुप बना लेती हैं। सही बात है तेरी। हम मर्दों में ही एकता नहीं, और होगी तो भी पता नहीं कौन कब अपना सपोर्ट वापस लेगा। जहां तक मेरा सवाल है, मैं आपको हमेशा सपोर्ट करूंगा डैडी। तू एक ही मेरा बुढ़ापे का सहारा है मेरे लाल। इतनी लंबी गारंटी मैं नहीं देता हूँ, मैं तो सिर्फ आपके वकालत में सेटल होने तक मदद करूंगा। एडवोकेट ईश्वर देवगन है? यही है मेरे डैडी। याद नहीं, मैंने तुझे कार्ड दिया था। हाँ, ये तुम्हारे डैडी हैं? हाँ। लगते तो नहीं है। क्या मतलब? अब सर मेरे कहने का मतलब है ये आपके जितना इंटेलिजेंट नहीं दिखता ना, जरूर स्कूल और कॉलेज में बैक बेंचर रहा होगा। काम की बात कर। जी वो मुझे वकील की सख्त जरूरत थी। किस लिए? सर हुआ यूं कि कल एक लड़की मेरी गाड़ी पीछे से ठोकर भाग गई। मैंने फौरन पुलिस में कंप्लेंट भी लिखवा दी। आज कोर्ट में उसकी सुनवाई है, इसलिए। डैडी प्लीज,
अरे तो क्या हुआ? मम्मी, मंदा कहती है कि मुझे कोर्ट में हाजिर रहना पड़ेगा। अच्छा, चलो तुम्हारे डैडी से बात करते हैं। नहीं 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 नहीं, डैडी को नहीं बताना। क्यों क्यों? क्योंकि मेरे डैडी भी एक वकील है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारे डैडी का? एडवोकेट बोकिल। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, मैं भी एक बोकिल नाम के खड़ूस वकील को जानता हूँ। कल ही वो मुझ पर बहुत बिगड़ा था। अच्छा, वैसे डैडी का मूड भी कल बहुत खराब था। अच्छा नींद में बड़बड़ा रहे थे अच्छा, कि तुमने मेरे मुवक्किल को फांसी लगवा दी, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। यानी तुम वकील साहब के बेटे हो? अरे इसका मतलब तुम मेरे ही बेटे हो। डैडी, आपने मुझे कभी इतने प्यार से गले नहीं लगाया। चुप कर। जब भी मैं गले लगाता हूँ तो तू कपड़े के लिए पैसे मांगता है। सर, आपकी फीस कितनी है? कपड़े का? हाँ, क्या है? आपकी फीस कितनी है? अरे फीस की छोड़ो, वो तो मैं लड़की के पास से वसूल कर लूंगा। डैड, मेरा कमीशन दूंगा। चलो हम अंदर चलते हैं, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि कोर्ट में कैसे जाते हैं, कैसे बोलते हैं। हाँ चलो, क्योंकि क्या है, कोर्ट ये ऐसा होता है ना कि समझे ना कि कोर्ट एक कोर्ट होता है। चलो। मम्मी, मंदा ने मुझे घर पे बुलाया है। मेरी बात सुन, डैडी से बात कर ले। कोर्ट में तुम्हें वकील की जरूरत पड़ेगी। वकील है हमारे पास, मंदा के दूर दराज के मामा वकील है, वो हमारी मदद करने वाले हैं। तो फिर ठीक है। डोंट वरी मंदा बेटी, वो लड़का तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन मामा जी, अगर उसके वकील ने अदालत में कुछ उल्टे सीधे सवाल पूछ लिए तो उस वकील को ही मैं उल्टा पुल्टा कर दूंगा। कितने सालों से वकालत कर रहा हूँ मैं, तुम क्यों फिक्र करती हो? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है ना? मेरे पास तो है, लेकिन मेरी उस सहेली के पास नहीं है। हाँ, वेरी बैड वेरी बैड। ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी चला रहा सिखाना गुनाह है। हाय मंदा। हाय। हेलो अंकल। हेलो। मामा जी, ये वही लड़की है जिसे कल मैं ड्राइविंग सिखा रही थी। हाँ, मतलब उस लड़के के गाड़ी को पीछे से इसी ने ठोका ना? नहीं अंकल, उसने अचानक ब्रेक लगाया है। कोई बात नहीं, मैं उसे हमेशा के लिए ब्रेक लगा दूंगा। बाय द वे, कल के एक्सीडेंट में तुम्हें कोई चोट वोट तो नहीं आई? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन गाड़ी का काफी नुकसान हो गया। वो तो खैर वो इंश्योरेंस वाले दे देंगे। आज कोर्ट में सुनवाई है तो जाहिर है उस लड़के ने पुलिस को चोट वोट दिखाई होगी। हाँ, चोट तो मैंने पुलिस को दिखा दी थी। कहाँ है चोट? वो तो अब ठीक हो गई है। अरे ठीक हो गई बोल के कैसे चलेगा? अदालत समझेगी कि तुम्हारा ही कसूर है। तो अब मैं क्या करूं? हेमंत, इसके सर पर एक चोट कर दो। अभी लो ये। क्या? ये तो डंडा ही टूट गया, इसका सर तो पत्थर का है। वकील साहब का बेटा है ना? थोड़ा लाऊं? मुझे जेल भिजवाने का इरादा है क्या? तो फिर कैसे इसके सर पे चोट करेंगे? अरे एक बैंडेज बांध दो सर पे, किसी को पता नहीं चलेगा। अदालत में हंसना वसना नहीं है? क्या हुआ? नहीं, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ कराने की। मंदा बेटी, इसके सर पे भी बैंडेज वैंडेज लगा देना। ये तो वो लड़के का वकील कहेगा चोट तो मामूली है। हाँ, लगा दो लगा दो। डैडी, ये ठीक है? फर्स्ट क्लास। तुम्हें तो मेडिकल में जाना चाहिए था। डैडी, आपको शायद याद नहीं, क्या? मुझे मेडिकल कॉलेज से रस्टिकेट किया गया था। रस्टिकेट क्या है? क्यों? वो प्रैक्टिकल में मैंने गलती से मेंढक के बजाय प्रोफेसर के हाथ का डिसेक्शन कर दिया। तुझे प्रोफेसर का हाथ और मेंढक, इसमें फर्क नहीं नजर आया? मैं बताता हूँ। वो क्या हुआ कि मेंढक प्रोफेसर के हाथ पे बैठा हुआ था, और जैसे ही मैंने डिसेक्शन की छुरी चलाई, मेंढक कूद के कहीं और भाग गया और छुरी प्रोफेसर के हाथ पे चल गई। बोलो। तुम नहीं बोलोगे, तुम नहीं बोलोगे। अदालत में तुम्हारा वकील बोलेगा। कभी कभी उसे भी बोलने नहीं दिया जाता। लेकिन अगर वकील ने मुझसे कोई सवाल पूछा तो तुम सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना, ठीक है? अरे हाँ बोलो ना। हाँ। हाँ। मामा जी देखिए। ये कौन है? क्या हुआ इसको? मामा जी, आप ही ने तो कहा था कि सर में पट्टी वट्टी लगा देना। अच्छा, तो वही लड़की है ये? असली एक्सीडेंट के बाद भी इतना बैंडेज कोई नहीं करता है। अच्छा अच्छा, परफेक्ट। ईश्वर, ईश्वर, तुम्हारे पास कोई बैंडेज है? क्या हुआ? हाँ, मेरी उंगली कट गई है। ये लो। अरे मुझे इतनी सी पट्टी चाहिए, ये पूरा धागा नहीं। इतनी सी पट्टी चाहिए? हाँ। हेमंत, इसके कान के पीछे जरा कैंची लगाना, कान नहीं काटना। लेकिन ये है कौन? ये मेरा क्लाइंट है। वकील से मिलकर आया है क्या?
ये खुद वकील है। मतलब ये वकील साहब का बेटा है। एक एक्सीडेंट के मामले में मैं इसकी वकालत कर रहा हूँ। तो फिर ये अपने डैडी के पास क्यों नहीं गया? क्या बात करती हो मम्मी? अरे अपने बाप पे कोई भरोसा करता है क्या? अब कल अगर रितु का कोई लफड़ा हो गया तो वो क्या डैडी के पास आएगी? हो सकता है वो इसके डैडी के पास चली जाए। देखो केस ठीक 3 बजे अदालत में पेश हो जाएगा। तुम लोग 2:45 बजे वहां चले आना। अच्छा इस लड़की का नाम नहीं बताया तुमने? एक मिनट। हेलो, हाँ तुम लोग चलो। हाँ मैं पहुंच रहा हूँ अदालत। यस ओके। एक्सक्यूज मी, आपको वकील की जरूरत है? नहीं। फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक्सक्यूज मी, आपको वकील की जरूरत है? हाँ वही ढूंढते फिर रहा हूँ मैं। ओह सॉरी सर, आपको तो क्लाइंट की जरूरत होगी सर। अरे मुझे क्लाइंट मिल गया मेहता। क्या बात कर रहे हैं सर? अरे कहते हैं कि भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। अच्छा, मुझे गाड़ी तोड़ कर दिया है। मतलब? हाँ मुझे एक एक्सीडेंट का केस मिला है। अच्छा? हाँ, और क्लाइंट कौन है पता है? कौन? मिस्टर बोकील का बेटा। क्या? वैसे उनका बेटा क्या है कि बोकील एक नंबर का चालू आया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आज आप एकदम फ्रेश लग रहे हैं। कहीं नहाकर तो नहीं आए? मैं हमेशा नहाकर आता हूँ। मुझे मालूम है, लेकिन आप अच्छा, ईश्वर साहब के लिए आप कोई केस लाए? मेरा दिमाग नहीं फिर है जो मैं इसको केस दे दूं। मेरे एक अच्छे मुवक्किल को इसने इस तरह कंफ्यूज कर दिया कि उसे बेचारे को फांसी हो गई। फांसी तो उसे कभी ना कभी होने ही वाली है। मैंने तुम्हें उसे छुड़ाने के लिए कहा था, तुमने तो उसे ऊपर पहुंचा दिया। ऊपर नहीं सर, अंदर पहुंचा दिया। अगर तुम उसे डिफेंड नहीं करते तो वो भाई से बरी हो जाती, ज्यादा से ज्यादा उसे 1 महीने की सजा हो जाती, लेकिन फांसी फांसी। अब जो होना था हो गया। एक काम कीजिए, आप ईश्वर साहब की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दीजिए। सर दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। इसकी तरफ इम्पॉसिबल। अब देखिए, 2 वकीलों को कोर्ट के बाहर इस तरह झगड़ा नहीं करना चाहिए। हाँ। वकीलों को सिलेक्शन का मौका मिल जाता है। हाँ सर हाथ बढ़ाइए ना, दोस्ती का हाथ बढ़ाइए ना। कभी ना कभी तो आपको मेरी जरूरत पड़ेगी ना सर। तुम्हारी तो मुझे तब जरूरत पड़ सकती है जब मेरा कोई रिश्तेदार का केस तुम लड़ रहे होंगे, लेकिन वो तो सपनों में ही मुनासिब है, क्योंकि मेरा कोई भी रिश्तेदार मेरे जीते जी तुम्हारे पास नहीं आने वाला। क्या कॉन्फिडेंस है? व्हाट? वकील साहब, समझिए कि ईश्वर साहब आपके किसी रिश्तेदार का, या मान लीजिए आपके किसी बेटे का केस लड़ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? मैं मेरी सारी जायदाद इसके नाम लिख दूंगा। पक्का? पक्का। तुम गवाह हो? यस सर। ये गवाह है, तुम गवाह हो, देखना। Yes, बाद में sir. अगर- सर ये गया मेरे सामने खड़ा ही नहीं रहता, मुझे मालूम है ना। हेलो, हाँ रितु बोलो। मम्मी मैं कोर्ट जा रही हूँ, तुम भी आ रही हो ना? कौन से कोर्ट जा रही हो तुम? अरे वाह, तो वहाँ तुम्हारे डैडी भी होंगे। ठीक है, वहीं पे मिलते हैं। हाँ लेकिन तुम मुझे पहचानोगी ना? क्यों नहीं पहचानूंगी? तुम्हें घर से निकले हुए सिर्फ 2 घंटे हुए हैं। फिर भी मम्मी मैं बैंडेज में हूँ, लेकिन इस बात की खबर डैडी को मत देना। ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ एक केस लड़ने आया हूँ। ऐसे बेवकूफ ने तुम्हें केस दे दिया। पता चल जाएगा, जल्दी पता चल जाएगा सर। आज कौन सा केस है? मिस भारद्वाज वर्सेस मिस्टर बोकील। ओके, साइलेंस। डिफेंस काउंसिल कौन है? अरे आज तुम दोनों एक साथ डिफेंस करोगे? इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मिलॉर्ड, मुझे लगता है ईश्वर देवगन को कुछ गलतफहमी हो गई है। आज का केस मैं खुद लड़ रहा हूं। आज का केस मैं भी खुद लड़ रहा हूँ। मैं मंदाकिनी भारद्वाज का वकील हूं मिलॉर्ड। मैं मिस्टर बोकील का वकील हूँ। आप मेरे वकील कैसे हो सकते हैं? मैंने कब कहा मैं आपका वकील हूँ?
मैं मेरे मुवक्किल का वकील हूँ। मिस्टर बोकिल, उनके क्लाइंट का नाम भी इत्तेफाक से बोकिल है। ओह, आई एम सॉरी मिलॉर्ड। एडवोकेट ईश्वर देवगन, यू मे स्टार्ट द केस। मिलॉर्ड, मेरे मुवक्किल का कहना है कि उनके गाड़ी को इनके मुवक्किल ने पीछे से इतनी जोर से ठोका कि उनके सर में चोट आ गई, बदन की सारी हड्डियां टूट गई। कहां है आपका मुवक्किल? मिस्टर वकील अदालत में हाजिर हो। मिलॉर्ड, मैं मिस्टर वकील को क्रॉस करना चाहता हूं। प्लीज प्रोसीड। थैंक यू मिलॉर्ड। आपका नाम? बोकिल। आप क्या काम करते हैं? कुछ नहीं जी, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। कॉलेज स्टूडेंट। प्लीज नोट मिलॉर्ड, ये लड़का उन तमाम अमीरजादों का नुमाइंदा है जो अपने बाप के पैसे से अय्याशी करते हैं, गाड़ियां चलाते हैं। आपके डैडी क्या काम करते हैं? जी वो तो पता नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि वो एक वकील है। वकील है। प्लीज नोट मिलॉर्ड, इनके डैडी खुद एक वकील है, लेकिन अपने केस के लिए किसी दूसरे वकील को ये अपॉइंट कर रहे हैं। मतलब साफ जाहिर है कि इस अय्याश लड़के ने मेरे मुवक्किल की गाड़ी को ठोका है और बाप के डर से उस पर इल्जाम लगा रहा है ये। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, गाड़ी कोई पीछे से नहीं ठोकता और मेरे मुवक्किल की गाड़ी पीछे से ठुक गई है। लगता है वकील साहब ने कंप्लेंट ठीक तरह से नहीं पढ़ी है। ऑब्जेक्शन सस्टेन। मिस्टर वकील, क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि आपकी गाड़ी को मिस मंदाकिनी भारद्वाज ने ठोका था? जी मिस मंदाकिनी ने नहीं, इसके साथ दूसरी एक लड़की थी। मिलॉर्ड, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि उस लड़की को अदालत में पेश किया जाए। मिस ऋतु अदालत में हाजिर हो। मिस्टर वकील, क्या वो यही लड़की है जिसने आपके गाड़ी को पीछे से ठोका था? जी वो ठीक से पता नहीं चल रहा है, इसके सारे बैंडेज खोल दिए जाएं। मिलॉर्ड, एक तो ये अय्याश लड़का इस मासूम बच्ची को अपनी गाड़ी से ठोक कर जख्मी कर देता है और ऊपर से उसकी ड्रेसिंग पट्टियां निकालने को कहकर उसके जख्मों पर नमक छिड़कता है। ऑलराइट। अगर ये पट्टियां नहीं खोल सकते तो क्या मैं इस लड़की से चंद सवाल पूछ सकता हूं? इजाजत है? यू मे प्रोसीड। थैंक यू मिलॉर्ड। सर, लड़की कसम खाओ, जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। हाँ मैं कसम खाती हूँ, जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं। तुम्हारा नाम? रिट्टू। तुम्हारे बाप का नाम? लड़की, मैं तुमसे पूछ रहा हूं तुम्हारे बाप का नाम? ईश्वर देवगन। ईश्वर देवगन? तो इसमें इतनी रोने की क्या बात है? अरे मेरा नाम भी तो ईश्वर देवगन है। मिलॉर्ड, मेरे ख्याल से मेरे काबिल दोस्त मेरे मुवक्किल को जानते हैं। अरे ये मेरी बेटी है। ऑर्डर ऑर्डर। मेरी मासूम बेटी की इस आवारा लड़के ने क्या हालत बना दी है मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त अपने ही मुवक्किल को गाली दे रहे हैं। बताओ, तुमने रीटू की गाड़ी कब और क्यों ठोक दी? मिस्टर ईश्वर देवगन, आप इस लड़के के डिफेंस के लिए खड़े हैं। मिलॉर्ड, पहले मैं मेरी बेटी को डिफेंड करूंगा। देखिए, इस बदमाश ने मेरी बेटी को कितना जख्मी किया है, इतना कि खुद मैं उसका बाप उसे पहचान न सका। बेटी, ये क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं हुआ डैडी, मुझे ये बैंडेज नकली है। ये देखो। मुझे कुछ नहीं हुआ डैडी। मिलॉर्ड, इसका
मतलब मेरे काबिल दोस्त ने मेरे बेटी को झूठ बोलने पर मजबूर किया कि मेरे मुवक्किल ने इसके गाड़ी को ठोक दिया। मिलॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त अपने मुवक्किल को छोड़कर मेरे मुवक्किल के पास क्यों आ रहे हैं? मिस्टर देवगन, आप भूल रहे हैं कि आप मिस्टर बोकिल के डिफेंस के लिए यहाँ आए हैं। मिलॉर्ड, मुझे ये मालूम नहीं था कि ये मेरे बेटी के खिलाफ मुझसे वकालत करवा रहा है। लेकिन आप अपने जख्मी मुवक्किल को इस तरह बीच अदालत अकेले नहीं छोड़ सकते। ये जख्मी नहीं है, ये ड्रेसिंग भी नकली है। व्हाट? मिलॉर्ड, इसका मतलब यह है कि मेरे काबिल दोस्त ने अपने मुवक्किल को नकली ड्रेसिंग करवाया है। इसलिए मिलॉर्ड, मैं अपने काबिल दोस्त और उसके मक्कार मुवक्किल दोनों का पर्दाफाश करने की इजाजत मांगता हूं। प्लीज प्रोसीड। थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, ये बेटी, तुम? हाँ डैडी। इसका मतलब यह है कि ईश्वर देवगन के बेटी के गाड़ी ने तुम्हें ठोका? हाँ मिलॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त मेरे बेटे को बहका कर यहां ले आए। मिलॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त मेरी बेटी को फुसला कर यहाँ लाए हैं। लानत है तुम पर, एक वकील होकर। अरे धिक्कार है तुम पर, एक एडवोकेट होकर। ऑर्डर, ऑर्डर। आप लोग वकील हैं या एक दूसरे के दुश्मन? थोड़ी देर पहले आप जिसके डिफेंस काउंसिल थे उसी के प्रोसिक्यूटर बन गए। आपको वार्न किया जाता है आप इस तरह अदालत की गरिमा को ठेस ना पहुंचे, और बच्चों को वार्न किया जाता है वो संभाल के गाड़ी चलाए। अब जाओ अपने अपने घर। द कोर्ट इज एडजर्न। मेरे बेटे को मुवक्किल बना दिया तुमने, मेरी बेटी को कोर्ट में खड़ा कर दिया तुमने। अरे लानत है तुम पर, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे ईश्वर साहब, वकील साहब, आप जिन लोगों के लिए लड़ रहे हैं ना, वो लोग हाथ में हाथ डालकर चले गए। हाँ ईश्वर, जय वकील अपनी रीतू को ड्राइविंग सिखाने ले गया।